नमस्कार दोस्तों, आइए नजर डालते हैं आज 15 अप्रैल मंगलवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरों पर। पीएम मोदी ने यमुनानगर में मंच से बटन दबाकर 800 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट की यूनिट और कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का शिलान्यास किया। साथ ही 1070 करोड़ से बने रेवाड़ी बाईपास का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा कि हरियाणा के मेरे भाई बहनों को मोदी की राम राम। साथियों, आज मैं उस धरती को प्रणाम करता हूँ जहाँ माँ सरस्वती का उद्गम हुआ। यहाँ से मंत्रा देवी विराजती है, जहाँ पंचमुखी हनुमान जी है, जहाँ कपाल मोचन साहिब का आशीर्वाद है, जहाँ संस्कृति, श्रद्धा, समर्पण की त्रिवेणी बहती है। कहा कि यमुनानगर सिर्फ एक शहर नहीं है, यह भारत के औद्योगिक नक्शे का अहम हिस्सा है। प्लाईवुड से लेकर पीतल और स्टील का यह पूरा क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है। सरकारी स्कूलों में नया सत्र जुलाई से शुरू होगा। बीते कुछ साल से यह मई माह में शुरू हो रहा था, लेकिन अब शिक्षा निदेशालय ने नए सत्र को लेकर आदेश जारी किए हैं। इसके अनुसार नया सत्र मई के स्थान पर जुलाई में शुरू होगा। सरकारी स्कूलों में नामांकन वृद्धि को लेकर पिछले कुछ साल में निजी स्कूलों की तर्ज पर मई महीने से ही नए शिक्षण सत्र का आगाज किया जा रहा था। इस बार प्रवेशोत्सव का आगाज जुलाई माह में स्कूल खुलने के साथ ही मनाया जाएगा। सरकार ने शिक्षक संगठनों एवं शिक्षकों की मांगों पर शिविरा पंचांग में बदलाव किया है। ऐसे में सरकारी स्कूलों में इस साल भी नामांकन घटता तय माना जा रहा है। इसके पीछे मूल कारण निजी विद्यालयों द्वारा अप्रैल और मई में ही प्रवेश प्रक्रिया अपना लेते हैं। इसके साथ ही निजी स्कूल में 3 से 6 वर्ष के बच्चों को प्रवेश दिया जा रहा है, तो वहीं सरकारी में 6 वर्ष पूर्ण होने के बाद ही प्रवेश की अनुमति है। एसओजी ने एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में डमी अभ्यर्थियों की फोटो एडिट करने वाले फोटो स्टूडियो ओनर को सोमवार दोपहर अरेस्ट किया है। इसने एसआई परीक्षा में आरएएस हनुमान राम और टीचर रामनिवास बिश्नोई की फोटो एडिट की थी। इस फोटो को एडमिट कार्ड पर चिपकाकर हनुमाना राम ने डमी बनाकर एसआई परीक्षा दी थी। एडीजे वीके सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी महेंद्र कुमार जालोर के भीनमाल का रहने वाला है। भीनमाल में उसका अजंता के नाम से फोटो स्टूडियो है। वह शादी समारोह में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के काम के साथ साथ फोटो मिक्सिंग का काम भी करता है। एसआई की लिखित परीक्षा के लिए महेंद्र कुमार ने रामनिवास बिश्नोई और आरएएस हनुमाना राम दोनों की फोटो को मिक्स कर रामनिवास की फोटो बनाई थी। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से निकाली गई ऊर्जा विभाग में सहायक विद्युत निरीक्षक के 9 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आज 15 अप्रैल से शुरू होंगे। इसके लिए 14 मई 2025 की रात्रि 12 बजे तक किए जा सकेंगे। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। परीक्षा तिथि व स्थान के संबंध में बाद में सूचित कर दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता, वर्गवार वर्गीकरण, आवेदन प्रक्रिया एवं अन्य जानकारी संबंधी विस्तृत सूचनाएं आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अमेरिकी चीन के बीच बढ़ते ट्रेड वॉर और मंदी की आशंकाओं के कारण इस साल सोना इंटरनेशनल मार्केट में $4500 प्रति औंस तक पहुंच सकता है। इंटरनेशनल रेट के हिसाब से कैलकुलेट करें तो भारत में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,30,000 रुपए तक जा सकती है। विदेशी इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स ने यह अनुमान जारी किया है। हालांकि ऐसा तभी होगा जब ट्रेड वॉर और मंदी का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाए। अगर ट्रेड वॉर और मंदी का रिस्क एक्सट्रीम लेवल पर नहीं पहुंचता है, तब भी सोना $3700 प्रति औंस तक पहुंच सकता है। 2008 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहुवर राणा से राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने सोमवार को चौथे दिन पूछताछ की। मुख्य जांच अधिकारी जेआरआई के नेतृत्व में एनआई के अधिकारियों ने एक टीम राणा से रोज 8 से 10 घंटे तक पूछताछ कर रही है। सूत्रों का कहना है कि पूछताछ के दौरान राणा सहयोग भी कर रहा है। पिछले 4 दिन में राणा ने केवल 3 चीजें ही मांगी है: एक कलम, कागज या नोटपैड और कुरान। ये तीनों उसे दिए गए हैं। हालांकि उसने अभी तक किसी खास तरह के खाने की मांग नहीं की है, इसलिए उसे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के मुताबिक दूसरे आरोपियों को दिए जाने वाला खाना मिल रहा है। राजस्थान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सोमवार को प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री की पावर तो ऊपर वालों ने सीज कर रखी है, मंत्रियों की पावर हमारे राज्यपाल ने सीज कर रखी है। मंत्रियों को जो बैठक करनी होती है वो राज्यपाल कर रहे हैं, मुख्यमंत्री समीक्षा कर रहे हैं। किस बात की समीक्षा कर रहे हैं? एक बार इसकी भी समीक्षा कर लो कि पर्ची सही थी या गलत। कम से कम राजस्थान का तो भला हो जाएगा। डोटासरा ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को नसीहत भी दी। उन्होंने कहा, टीकाराम जूली साहब ने ठीक कहा है कि ये सरकार तोड़ देते हैं, आप बोलते नहीं। आपको किस बात का डर है, जेल जाने का? जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी जयपुर में सत्र 2025-26 के लिए एडमिशन प्रक्रिया पूरे जोरों शोरों से चल रही है। यूनिवर्सिटी ने इस नए वर्ष में नए आयाम स्थापित करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी और वैश्विक दृष्टिकोण को अपनाया है। अब तक 2500 से अधिक छात्रों ने आवेदन कर इस संस्थान में दाखिला लेने की इच्छा जताई है। यूनिवर्सिटी की ओर से छात्रों और उनके अभिभावकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से एडमिशन प्रक्रिया चलाई जा रही है, जो सप्ताह के 7 दिन उपलब्ध है। यह लचीलापन अभ्यर्थियों को उनकी सुविधा के अनुसार यूनिवर्सिटी से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। राजस्थान में वर्षों बाद आयोजित हो रही चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा ने प्रदेश भर के बेरोजगार युवाओं में नई उम्मीदें जगा दी है। आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत 21 मार्च से हुई थी और अब तक 15 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन कर दिया है।
जैसे जैसे अंतिम तिथि 19 अप्रैल नजदीक आ रही है, वैसे वैसे आवेदन करने वालों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। अनुमान है कि यह आंकड़ा 20 लाख तक पहुंच सकता है। यह भर्ती परीक्षा न केवल प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक बनती जा रही है, बल्कि युवाओं के भविष्य को भी नई दिशा दे सकती है। राजस्थान में सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा को लेकर राजस्थान के बेरोजगारों के बंपर आवेदन जमा हो रहे हैं। राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने अपनी ही पार्टी की महिला नेता को एक्सपर्ट क्वालिटी बता दिया। राठौड़ ने कहा कि हम भी बिहार चुनाव में जाएंगे। मैंने तो कहा है कि वहां की एक्सपर्ट क्वालिटी हमारे सामने बैठी है, इनको भी वहां भेजूंगा, सबको भेजूंगा। उन्होंने कहा, आपके कंधे से कंधा लगाकर हम सब खड़े रहेंगे। बिहार को विकासशील से विकसित प्रदेश बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम सब निश्चित रूप से पूरा सहयोग करेंगे। मदन राठौड़ के अचानक इस तरह बोलने पर महिला नेता भी झेंप गई। वहीं समारोह में मौजूद अन्य नेताओं ने भी इस बयान की चर्चा रही। दरअसल मदन राठौड़ रविवार रात जयपुर में बिहार दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित प्रवासी स्नेह मिलन समारोह को संबोधित कर रहे थे। मदन राठौड़ के इस बयान को कांग्रेस ने शर्मनाक बताया है। झुंझुनू में एक ऐसा साइबर ठग गिरोह पकड़ा गया है जो विदेशियों से ऑनलाइन ठगी कर रहा था। खुद को माइक्रोसॉफ्ट का कर्मचारी बताकर ये माइक्रोसॉफ्ट संबंधी समस्याएं दूर करने का झांसा देते थे, फिर ग्राहकों का डेटा चोरी कर धोखाधड़ी करते थे। झुंझुनू के मंडावा में फतेहपुर बाईपास के एक होटल के कमरे में इनका कॉल सेंटर चल रहा था। ग्राहक को लोकेशन वॉशिंगटन बताते थे। मंडावा पुलिस ने सोमवार को साइबर ठगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए होटल पर दबिश देकर 3 लड़कियों समेत 13 ठगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 21 लैपटॉप, 21 मोबाइल, हेडफोन और इंटरनेट के लिए इस्तेमाल किया गया राउटर समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिले हैं। राजसमंद की ईशा जेठानी ने दीवा मिसेस इंडिया 2025 का खिताब जीता है। इसके अलावा उन्हें ब्यूटीफुल आइज अवार्ड भी जीता गया है। नाथद्वारा कस्बे की हाउसवाइफ ईशा की इस दोहरी उपलब्धि के बाद उनके परिवार और परिचितों में खुशी की लहर है। ईशा ने उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में शनिवार 12 अप्रैल को अस्तित्व एंटरटेनमेंट की ओर से आयोजित मिसेस इंडिया डीवा प्रतियोगिता में यह 2 खिताब अपने नाम किए। रविवार को नाथद्वारा लौटने पर ईशा का जोरदार स्वागत किया गया। जयपुर के 75 वर्षीय सुरेश जैन शाह 20 अप्रैल को दिगंबर जैन दिनेश्वरी दीक्षा ग्रहण करेंगे। उनका बेटा पहले से ही मुनि 108 हितेंद्र सागर जी महाराज के नाम से दीक्षित है। सुरेश जैन का जन्म 1950 में बोली में हुआ था। वो कपूरी देवी और रतन लाल के पुत्र हैं। राजस्थान जैन सभा जयपुर के उपाध्यक्ष विनोद जैन कोटखावदा ने बताया कि सुरेश जैन दिगंबर जैन धर्म के प्रसिद्ध आचार्य 108 वर्धमान सागर महाराज से मंदसौर में दीक्षा लेंगे। दीक्षा से पहले जयपुर की विभिन्न कॉलोनियों में उनकी बिंदोरी निकाली गई। मालवीय नगर, शास्त्री नगर, श्याम नगर, सूर्य नगर, मानसरोवर और सांगानेर जैन मंदिर समेत कई स्थानों पर बैंड बाजों के साथ उनका आयोजन किया गया। निवाई और बोली में नगर में भी बिंदोली निकाली गई। दौसा में नांगल राजावतान थाना पुलिस और विशेष टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए क्षेत्र में पिछले 1 वर्ष से हो रही चोरी की वारदातों का बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर करीब 5 लाख रुपए कीमत का चोरी का माल और 2 मोटरसाइकिल बरामद की है, जिनका उपयोग वारदातों में किया गया था। थानाधिकारी हुसैन अली ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते 1 वर्ष में क्षेत्र में हुई चोरी और नकबजनी की दर्जनों वारदातों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला था। उन्हें सुलझाने के लिए एससी लक्ष्मीकांत शर्मा के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। टीम ने परंपरागत पुलिसिंग और तकनीकी विश्लेषण के साथ संदिग्धों से पूछताछ और घटनास्थलों के साक्ष्य जुटाए। 1919 में हुए जलियांवाला बाग कांड पर आधारित बॉलीवुड फिल्म केसरी 2 के स्टार कास्ट सोमवार को अमृतसर गोल्डन टेम्पल पहुंची। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार, एक्ट्रेस अनन्या पांडे और आर माधवन ने गोल्डन टेम्पल में मत्था टेका। यह टीम जलियांवाला बाग में शहीदों को प्रणाम करने जाएंगी। इस दौरान अक्षय कुमार पठानी कुर्ता पजामा में थे, जबकि आर माधवन ने सफेद संग कुर्ता पजामा पहना था। वहीं एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने सूट पहना था और दुपट्टे से सिर ढका था। फिल्म में दिग्गज वकील सी शंकर नायर की कहानी है, जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के आरोपियों के खिलाफ केस लड़ा था। फिलहाल के लिए इतना ही। बड़ी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए एसवीटी न्यूज। धन्यवाद।